नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार। आप देख रहे हैं टेक्निकल आस्था। आज मैं आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूएसबी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के बारे में। तो हार्ड डिस्क तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनी का है। जैसे आपका सीगेट है, वेस्टर्न डिजिटल है, सैमसंग है, तोशिबा है, वगैरह वगैरह। चलिए, तो उसमें से आपको कौन सा कंपनी का लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। ऐसे तो सभी कंपनी अच्छा है। सभी कंपनी का आप किसी भी जो कंपनी आपको अच्छा लगे उसी कंपनी का ले सकते हैं। लेकिन मैंने ये वेस्टर्न डिजिटल का ही लिया है, क्योंकि आज के डेट में सबसे लार्जेस्ट सेलिंग जो है वेस्टर्न डिजिटल का ही है। तो मैंने ये वेस्टर्न डिजिटल का मंगवाया है। ये वाइट कलर का है और इसका डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ, इसका मॉडल वगैरह। ये आपका वेस्टर्न डिजिटल का है। मॉडल है आपका माई पासपोर्ट अल्ट्रा। और इसका वेट है 230 ग्राम, 231 ग्राम। कैपेसिटी है 2 TB का, 2 TB का कैपेसिटी है। और आपका विंडोज़ 10 सपोर्टेड है। विंडोज़ 10 मतलब विंडोज़ एक्सपी सारे में सपोर्ट करेंगे। विंडोज़ एक्सपी करेंगे, 7 करेंगे, 8.8 करेंगे, 8.1 करेंगे, 10 करेंगे, सभी में करेंगे। कनेक्टिविटी है आपका USB 3 इसको सपोर्टेड है। USB 2 तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, USB 3 भी सपोर्ट करेगा। USB 3 कैसे पता चलेगा? ये जो केबल है इसमें ब्लू कलर का जो प्लास्टिक दिया हुआ है, इससे पता चलता है कि USB 3 है। तो USB 3 का डाटा ट्रांसफ़र रेट थोड़ा ज़्यादा है। जिसका डाटा ट्रांसफ़र रेट है आपका 5 GB/s। तो वारंटी है उसका 3 इयर्स। वो वेस्टर्न डिजिटल का वारंटी है। 10 डेज़ का फ्लिपकार्ट का रिप्लेसमेंट वारंटी है। और इसके साथ एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर भी आता है। ये सॉफ्टवेयर जो है इसी के अंदर में रहता है। इसको आप पहले कनेक्ट कर लीजिए कंप्यूटर का साथ। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को, जो एप्लीकेशन फाइल है, उसको रन कर लीजिए। उसको रन करने के बाद इसमें ये आइकन आपका डेस्कटॉप में 4-5 आइकन बन जाएगा। उसमें से एक आपका डाटा बैकअप के लिए होगा, एक आपका एप्लीकेशन के लिए होगा अलग अलग, और एक एक जो है पासवर्ड के लिए होगा। आप पासवर्ड से इसको पासवर्ड से इसको लॉक कर सकते हैं। अगर आप लॉक करते हैं तो आप दूसरे किसी हार्ड डिस्क में लगाएंगे, दूसरे किसी कंप्यूटर में इसको लगाएंगे, तो ये हार्ड डिस्क आपको ओपन नहीं होगा जब तक इसको अनलॉक नहीं करेंगे। अगर आप इसका पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो इसको रिकवर करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इस हार्ड डिस्क को फिर फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। और अभी मैं इसका मॉडल बता देता हूँ। मॉडल है आपका, ये जो मॉडल है आपका WDBB के D00, मतलब D0020BB के, ये जो मॉडल है, ये वेस्टर्न डिजिटल का आपका 3 मॉडल और मिल जाएगा। एक है आपका एलिमेंट का रेट कम है, प्राइस भी कम है उसका बाद आता है ये आपका वेस्टर्न डिजिटल माई पासपोर्ट अल्ट्रा का और एक न्यू मॉडल निकला है। उसमें आपको इसमें वो केसिंग में थोड़ा सा अलग है, इसमें डॉट डॉट वगैरह मिलेगा। तो दोनों ही एक ही सेम ही काम करता है। वेट में हो सकता है थोड़ा वो हल्का हो, तो मैंने वो मंगवाया नहीं, यही मंगवाया है। तो इसका साथ मिलता है ये केबल आपका 1 फुट से थोड़ा ज़्यादा है। और इसका केबल में लिखा हुआ है, इसमें तो पार्ट नंबर वगैरह लिखा हुआ केबल का। और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है USB 3 कंपेटेबल विथ USB 2, मतलब 2 और 3 दोनों में सपोर्ट करेगा। बॉक्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं, कोई पाउच नहीं मिलता है। पहले शायद इसके लिए एक पाउच मिलता था, अभी वो पाउच भी नहीं मिलता है। तो बॉक्स के अंदर कोई कंपनी की तरफ से होप करने का कोई मतलब नहीं है। जो दिया है वही दिया है, कुछ मांग नहीं सकते ज़बरदस्ती। चलिए, इसमें अगर मैनुअल वगैरह, सॉफ्टवेयर का मैनुअल के बारे में दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर कैसे है। और इसको आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो HTTP ये जो दिखता है वो भी एड्रेस दिया हुआ है, इसमें जाके आप इसको पहले रजिस्टर करिए। इसका जो सीरियल नंबर पीछे लिखा हुआ है, इस सीरियल नंबर के साथ इसको रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने पे पता चल जाएगा कि कितने दिन का वारंटी है, कितना साल का वारंटी है। अगर 2 साल का दिखा रहा है तो आप सेलर से बात कीजिए। सेलर मतलब अमेज़न से या फ्लिपकार्ट या स्नैपडील, किसी से लिया हो, किसी से भी बात कर लीजिए कि मुझे इतना क्यों नहीं मिल रहा है। फिर उसका इनवॉइस वगैरह आपको शो करना पड़ेगा शायद। अगर दिखा रहा है ठीक है तो 3 साल वारंटी दिखा रहा है, तो इस 2-1 दिन कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 3 साल का अगर दिखा रहा है तो लगता है तब आपको पता चलेगा कि ये लेटेस्ट मैन्युफैक्चर है। चलिए, इसका अंदर कुछ नहीं है, ये एक मैनुअल टाइप का दिया हुआ है। इसमें सारा लैंग्वेज है, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रांस सब दिया हुआ है। इसका अंदर कुछ नहीं मिलता है।
तो इसको ये जो आता है ये ओरिजिनली NTFS फॉर्मेट में आता है, और ये एप्पल का कंप्यूटर में लगाने से तो उसके लिए से अलग से एक फॉर्मेट करना पड़ेगा। और अब इसको अगर FAT32 में करता हूँ, अगर इसको फॉर्मेट कर देता हूँ FAT32 में, तो ये एप्पल में भी काम करेगा, विंडोज़ में भी काम करेगा, लिनक्स में भी काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन NTFS में थोड़ा सिक्योरिटी रीजन ज़्यादा होता है, तो NTFS सिक्योरिटी के रीजन से अच्छा है। तो FAT32 में आप अगर इसको मीडिया फाइल स्टोरेज के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो FAT32 में कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। मोबाइल में भी कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए, किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए तो आपको ये केबल से काम नहीं होगा, क्योंकि इस केबल में जितना पावर आता है, मतलब इसको मैं अगर यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं कनेक्ट कर दिया, और एक OTG केबल के साथ में अगर मैं एक फ़ोन में लगाता हूँ तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। ये लाइट ब्लिंकिंग करता रहेगा, लेकिन ये इसमें से आवाज़ निकलता रहेगा। तो ये इसका मतलब है, इससे जो फ़ोन से जो पावर निकल रहा है वो सफिशिएंट पावर नहीं है इस हार्ड डिस्क को चलाने के लिए। तो उसके लिए आपको एक पावर बैंक का सपोर्ट लेना पड़ेगा, और पावर बैंक का सपोर्ट लेने के लिए, एक्स्ट्रा पावर के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा दूसरा केबल भी चाहिए। इस केबल से काम नहीं होगा तब, तो आपको एक वाई टाइप केबल मिलता है, वाई टाइप केबल मंगाना पड़ेगा। तो ये जो वाई टाइप केबल है ये मैंने मंगवाया है। ये देखिए, ऐसे वो केबल जो है नॉर्मली ऐसा है, इसमें से एक केबल निकल गया और एक है, ये पॉइंट है। और ये जो है एक्स्ट्रा पावर के लिए जो ब्लैक वाला है। तो वाइट को छोड़ देता हूँ अभी, तो इसको ब्लैक को मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ब्लैक को कनेक्ट कर दिया, उसका बाद मैं इसको OTG के साथ कनेक्ट कर लिया, और उसका बाद मैं इसको मैं अगर लगाता हूँ तो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे एक बैटरी बैंक का सपोर्ट भी देना पड़ेगा। अगर मैं बैटरी बैंक का सपोर्ट देता हूँ तो ये बैटरी बैंक में सपोर्ट में कर देता हूँ। ये बैटरी बैंक का सपोर्ट में आते ही ये क्या हुआ, इसका LED कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, मतलब इसको फुल पावर मिल रहा है। उसके बाद मैं इसको अगर लगाता हूँ तब भी ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसके लिए एक अलग से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो वो है आपका पैरागन UMS और टोटल कमांडर। ये दोनों जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, NTFS फाइल को रीड करने में और राइट करने में सहाय करता है, हेल्प करता है। तो अगर मैं इसको FAT32 में फॉर्मेट कर देता हूँ तो ये सब सॉफ्टवेयर का कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको डायरेक्ट पावर बैंक का सपोर्ट ले लीजिए और इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए, और आप एक्सप्लोरर में जाइए, जाके कोई भी फाइल डाउनलोड कीजिए, कोई भी फाइल कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए इधर से उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे करके पैरागन के साथ ओपन कर देता हूँ तो ये आ जाता है सॉफ्टवेयर, पैरागन नॉन रूट्स माउंटर। तो एक बात निकल के आता है, या तो आप NTFS में रहने देता हूँ और फ़ोन को रूट करना पड़ेगा। अगर रूट करते हैं तो अब एक एक्सप्लोरर डाउनलोड कर लीजिए, और एक्सप्लोरर से आराम से आप डाउनलोड कीजिए और कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको रूट भी ना करूं और इसको फॉर्मेट इसका NTFS में फॉर्मेट ही रहेगा और FAT32 फॉर्मेट नहीं करूंगा, उसी में से चलाऊंगा, तो आपको थोड़ा दिक्कत आने वाला है। तो आपको ये दो सॉफ्टवेयर का सपोर्ट लेना पड़ेगा। एक हो गया पैरागन UMS और दूसरा हो गया टोटल कमांडर। ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहीं से आपको इसको डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद इसको लगाते ही ये आपको दिखाएगा पैरागन के साथ इसको माउंट करना है क्या, हाँ करना है। तो ये इसमें अभी अनमाउंट दिखा रहा है ना, तो इसका मतलब ये माउंट हो गया। इसमें दिखा रहा है NTFS माई पासपोर्ट, मतलब ये माउंट कर लिया है और ये NTFS फॉर्मेट में, और इसका हार्ड डिस्क का नाम है माई पासपोर्ट अल्ट्रा। तो ये अनमाउंट है, इसको अभी माउंट है, तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो अनमाउंट हो जाएगा। जब मैं इसको खोलने से पहले अगर मैं हार्ड डिस्क को डिस्कनेक्ट करता हूँ तो उससे पहले इसको अनमाउंट करना है, उसका बाद इसको निकालना है। तो अगर आप कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो आपको राइट का एक्सेस देना पड़ेगा। तो इसको राइट का एक्सेस दे दीजिए पैरागन को, तो राइट का एक्सेस दे दिया। उसका बाद आप इसको खोल के कैसे कॉपी कीजिए, फिर राइट कीजिए,
तो सॉफ्टवेयर लेकिन ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो आपको यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर चाहिए तो या तो आपको इसको फॉर्मेट कर लीजिए, सबसे बेटर है इसको FAT32 में फॉर्मेट कर लीजिए, तो आपको सारे कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा। आप एप्पल में करना चाहते हैं एप्पल में ले लीजिए, एप्पल में भी FAT32 आराम से सपोर्ट कर लेता है, और आपको लिनक्स में भी कर लेता है, और आपको विंडोज़ में भी कर लेगा, और मोबाइल में भी कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और जो सब्सक्राइबर जो ये वीडियो देख रहे हैं उसने अभी तक मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।